धुरंधर मूवी एकदम ताजे ताजे में देख के आ रहा हूँ, एकदम कोरा कोरा रिव्यू दूंगा तुमको। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, लेकिन भाई एक्साइटमेंट के चक्कर में मेरे शब्द नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि मैंने देखी रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त की मूवी धुरंधर मेड बाय आदित्य धर। ये आदित्य धर वही है जिन्होंने अब तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 2 ही हिंदी मूवीज डायरेक्ट करी है, ये धुरंधर और उसके पहले वाली उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 के बाद से ये डायरेक्ट दूसरी मूवी आई है और कुछ ही महीनों में तीसरी भी। देखो वैसे तो मैं रिव्यू वीडियोस में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए जितना ट्रेलर में स्टोरी बताती है उसी का सिनॉप्सिस देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज सबसे पहले मेंशन कर दूंगा, क्योंकि उसके काफी सारे लीक्स आ रहे थे, स्पेकुलेशन हो रहा था, और अगर तुमको इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी तो ऐसे थोड़ा बहुत धोखा हो गया या बिट्रेड फील कर रहा हूँ ऐसा सोच के नहीं आओगे थिएटर से बाहर। 2 हफ्ते पहले एक रूमर सामने आता है कि इस धुरंधर के मेकर्स ने एंड टाइम पे डिसाइड किया है कि हम लोग इस पिक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी शूटिंग करते करते उनके पास कुछ 7 घंटे का फुटेज हो गया था, जो कि पहले एक पिक्चर में रिलीज करने वाले थे 3.5 घंटे। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इतना माल मसाला है तो उसको 2 अलग अलग पार्ट्स में दिखाएंगे। ये रूमर था, ऐसे न्यूज आ रहे थे और इसको लेकर थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई इस चक्कर में तुम जानबूझ के लंबा ना खींच दो पिक्चर, 2 पार्ट्स में रिलीज करके ज्यादा पैसा कमाना है। अब एक्चुअली सच्चाई क्या है देखो, रीजन तो हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। धुरंधर इज अ 2 पार्ट मूवी, जो कि ये काफी लंबी स्टोरी है और उसका तुम एक हाफ इस पिक्चर में देख रहे हो और दूसरा हाफ बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने आएगा, मतलब ऐसे चुटकी बजाते, अगर मैंने थिएटर में दिखाई हुई डेट सही से देखी है तो। जिसके बाद अगला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि इस मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट करने का डिसीजन क्या सिर्फ पैसा कमाना था? क्या उसके कारण ये एक वाली मूवी बनकर रह गई? क्या एक्चुअली फिलर्स फील होते हैं? अगर तुम में से कुछ लोगों को गुस्सा या फिर डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है स्प्लिट करने वाली न्यूज सुन के, तो मत करना, क्योंकि आपसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं मेन एक्टर के ऊपर गुस्सा करने के लिए। उन्होंने एक रिसेंट शो में जो कुछ कांड किया है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाई भाई, लेकिन जो मेरे को ऐसा लगा था ना नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आप एक एक्टर हो, आपके फेस के ऊपर इस मूवी का भविष्य टिका हुआ है भाई। मैं धुरंधर देखने से पहले एक्साइटेड था, लेकिन मैंने जब ये देखा आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि व्हाई। रणवीर सिंह ने मूवी के बाहर जो किया दैट वाज डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग, और डिसअपॉइंटिंग से याद आता है मेरे को फ्रस्ट्रेशन आपको भी हो सकती है। अगर कोई चीज आप चाह रहे थे सच्चे दिल से, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा थी, फिर पता चले कि यार कोई सेल वेल आया था, आपको एक्स्ट्रा मैसिव डिस्काउंट्स मिल सकते थे, लेकिन नहीं मिले क्योंकि आपने ऑफर्स जंक्शन ज्वाइन नहीं किया था। अभी एग्जांपल के लिए 5 दिसंबर से मिंत्रा का एंड ऑफ रीजन सेल स्टार्ट हो गया, जहां अल्ट्रा प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि माइकल कॉर्स, गैस पर क्रेजी डिस्काउंट्स मिलेंगे। आपको भी कभी भी अंदर से मन करता होगा ना कि प्रीमियम ब्रांड्स पहनो, जैसे कि अरमानी, लीवाई, अडिडास, इनके ऊपर 50 to 60% ऑफ मिले, कभी कभी सडन प्राइस ड्रॉप्स भी, तो कितना बढ़िया होगा ना। एंड ऑल ऑफ इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑफर्स जंक्शन, इंडिया का बेस्ट डील्स हब, जहां पर आपको सभी बिग ब्रांड्स जैसे कि H&M, केल्विन क्लाइन, लैक्टोस के ऊपर क्रेजी ऑफर्स मिलेंगे, क्योंकि ऑफर्स जंक्शन पे ऑफिशियल साइट्स जैसे कि Amazon, आजियो, अरमानी, नायका, इन सभी की डिस्काउंटेड डील्स, कूपन्स, प्राइस ड्रॉप्स की अपडेट्स फ्री व्हाट्सएप चैनल पे फटाक से मिलती है, वो भी ऑफिशियल साइट के लिंक वाला। तो तुमको अलग अलग जगह पे जाकर क्या डिस्काउंट, कितना प्राइस, क्या मिल रहा है, सब चेक करने की जरूरत नहीं। हर ऑन गोइंग डिस्काउंट आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगा। आपको बस इनका फ्री व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है और पेज के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। सिर्फ फैशन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर, ग्रोसरीज पर भी ऑफर्स मिलेंगे, तो भैया बिल्कुल भी मिस मत करना। और जब जेन्युइनली पैसे सेव हो रहे हैं तो क्यों नहीं फुल प्राइस पे क्यों करना है? तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स दोनों ही जगहों पे इनके फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। ऑफर्स जंक्शन को ज्वाइन करो एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया स्मार्टेस्ट सेविंग कम्युनिटी। और अब बिडू, क्योंकि हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, तो वापस से मैं पहन लेता हूँ गर्माहट। देखो धुरंधर मूवी के अंदर जो पूरी कहानी बताई है ना, आई वुड से कि इट्स वेरी क्लेवरली डन। क्योंकि वैसे तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर एक सिटी है कराची, उसके अंदर एक छोटा सा इलाका है इलियाई टाउन या इलियारी टाउन, ऐसा कुछ नाम था, और उस इलाके के अंदर जो गैंग्स बने हुए हैं, गैंग्स के बीच में जो गैंग वॉर चलता है, इसकी कहानी देख रहे हैं। जैसे मैं तुमको काफी सारे कैरेक्टर चेस के ऊपर पीसेस, कोई हाथी है, कोई ऊंट है, कोई घोड़ा है, कोई क्वीन, किंग, अलग अलग पावर, अलग अलग वैल्यू के सारे पीसेस सेट करके दिए जाएंगे। फिर उसमें से कुछ एक्शन हो रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई किसी के ऊपर गेम कर रहा है, और इस सब के बीच में रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक इंडिया की तरफ से एजेंट बन के गया हुआ है। उस माहौल को इन्फिल्ट्रेट करना है और वहां का उसका कुछ
मकसद है वो पूरा करना है। क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि भैया स्पॉइलर नहीं। एंड आई वुड से मेरे लिए पर्सनली जिस तरीके से इसका सेटअप रखा गया या फिर थोड़ा थोड़ा करके इन्फॉर्मेशन रिवील करते हैं मुझे बहुत सही लगा भाई। क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताना हो, एक पॉपुलर मूवी में लूंगा क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोगों ने शायद वो देख रखी होगी, सालार। उसके अंदर भी हम लोग एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड के अंदर अलग अलग गैंग्स हैं, उनके बीच में एक नया कैरेक्टर घुस रहा है, यही सेटिंग देख रहे हैं। लेकिन वो जितने डेंस तरीके से अपने इस एनवायरमेंट को इंट्रोड्यूस करती है ना, यू फील लॉस्ट। दूसरी बार तीसरी बार देखना पड़ता है तब जाके सारी चीज समझ में आती है कि ओ ये कैरेक्टर यहाँ का है, ये नाम वहाँ का है। इस एस्पेक्ट में आई फील कि धुरंधर ने काफी बेटर किया। रणवीर सिंह जब उस इलाके में जा रहा है तो वो जैसे जैसे लोगों को मिल रहा है, जैसे जैसे चीजें डिस्कवर कर रहा है, वैसे वैसे हम लोग भी देख रहे हैं कि अच्छा कौन कौन खिलाड़ी हैं। एक साथ एक बार में ही सारे 10 नाम फेंक के तुमको नहीं मार दिया जाएंगे। और मेरे लिए पर्सनली इट वाज बैलेंस्ड इनफ, जहां पर मैं क्यूरियस भी हूँ लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग मेरा गर्म नहीं हो रहा है कि भाई क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा ना, या फिर बहुत ज्यादा इजी भी नहीं गया अच्छा यार मतलब तुम तो हल्के में ले लिए ना। इट वाज राइट इन दैट स्वीट स्पॉट। स्वीट सी इंफॉर्मेशन भी देता हूँ कि ये पिक्चर 3.5 घंटे की है, 3 घंटे एंड 34 मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज। और अगर तुमको आइडिया नहीं है कि वो कितना लंबा होता है तो मैंने शायद कुछ पोस्ट वगैरह देखा था कि इसने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 17 सालों में सबसे लंबी हिंदी मूवी निकाली है, वो भी सिर्फ पार्ट 1 करने के बाद। तो बादल यार तू कह रहा है एक छोटे से टाउन के अंदर एक छोटा सा गैंग वॉर है, इतना क्या दिखा दिया उन्होंने 3.5 घंटे के अंदर। मैं जो कह रहा हूँ ना, एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक इसकी राइटिंग में और इसके प्रेजेंटेशन में कहूंगा मैं। अगर तुमको अपने देश का इतिहास पता है, स्पेशली जो अटैक्स वगैरह हुए थे जो पाकिस्तान की तरफ से रियल लाइफ में कांड किए गए, ईयर महीना या फिर डेट वगैरह याद रखते हो तो यू वुड नो व्हाट्स कमिंग। पहले फ्रेम से ही लेकर पिक्चर रियल लाइफ के इंसिडेंट्स को अपनी कहानी में प्लेस करती है। एंड आई वुड से उनको बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया है। स्पेशली इसके सेकेंड हाफ में एक मोमेंट आएगा, मैं ईयर नहीं बताना चाहता वरना तुमको समझ में आ जाएगा, बट वो पूरा सीक्वेंस वाज समथिंग। और उससे भी आगे चल के एक अगला मास्टर स्ट्रोक में कहूंगा, तुम लोग डिसएग्री कर सकते हो लेकिन रियल लाइफ जो फुटेज है वो इस मूवी के शॉर्ट्स के बीच बीच में कट किया हुआ है और तुम वो देखते हो एंड यू फील इट हियर। एक ऑडियो वाला सिर्फ सीक्वेंस आएगा जहां पर रेड स्क्रीन है, पूरी टेक्स्ट लिखे हुए हैं और तुम सिर्फ ऑडियो सुन रहे हो। आई डोंट नो उनको एक्सेस कैसे मिला बट डैम। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने धुरंधर का ट्रेलर देखा और तुमको लगा होगा यार एक और फिर से वही इंडिया पाकिस्तान की पिक्चर बना दी, फिर वही एक स्पेशल एजेंट बन के जाएगा, कवर में रहेगा और कुछ कुछ कांड करेगा, नहीं। आज तक तुमने जितनी भी बॉलीवुड की तरफ से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बड़े बजट की ऐसी मूवीज देखी है, धुरंधर इज डेफिनेटली उन सबसे अलग। ये एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक ग्राउंडेड मैं कहूंगा, जिसमें तुमको आज के टाइम के मसाला मूवीज वाले ट्रोप्स दिखेंगे ही नहीं कि हीरो की एंट्री हो रही है, फिर वो डायलॉग मारे जा रहा है, फिर जोर जोर से बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है जब वो एक्शन कर रहा है तो उसका एक्शन ये लो, स्लो मोशन में देख लो, तालियां पीटो ना, इनमें से एक भी ट्रेड का यूज नहीं किया है। और इस अंडरस्टेटेड वे में जाके जो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक है पिक्चर का, जिस तरीके से मोमेंट बिल्ड करती है अलग अलग कैरेक्टर्स को, तुम अगर नोटिस करने जाओगे तो आई वुड से मूवी का 25-30% रणवीर सिंह जो मेन कैरेक्टर है, पिक्चर का मेन एक्टर है, वो पीछे खड़ा है, सीन के बाजू कॉर्नर में है। 20-25-30%। क्योंकि दूसरी कमाल की चीज पिक्चर ने करी, अपने जो मेन कैरेक्टर्स है ना, जो तुम एक्टर्स देख रहे हो, उनको पूरा एकदम पूरा कैरेक्टर दिया, उनको पूरे मोमेंट्स दिए। और अगर सीन में तुम्हारा मेन पोस्टर चेहरा पीछे खड़ा है तो भाई पीछे ही खड़ा है। जिसके बाद अगला बहुत ही पॉजिटिव, मैं तो भाई ऐसे सल्यूट करना चाहता हूँ, जो कि पता है मुझे करना चाहिए भी नहीं, लेकिन मूवी के एक्टर्स स्पेशली अक्षय खन्ना, डैम सर क्या करते हो आप, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। और अगर सिर्फ उनका एक का परफॉर्मेंस होता तो भी बहुत अच्छी बात हो जाती, लेकिन बाकी सारे एक्टर्स आर माधवन, उनको तो शायद पता नहीं कितने लोग पहचान भी ना पाए। अर्जुन रामपाल एंड अगेन मूवी का मेन एक्टर रणवीर सिंह। भाई फिर से कह रहा हूँ, एक बिग बजट हिंदी मूवी के अंदर इस लेवल के इतने सारे परफॉर्मेंसेस मुझे याद भी नहीं मैंने कब देखा था लास्ट टाइम। हर कोई अपने ए गेम पे है। इनफैक्ट इसका ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि संजय दत्त को देख के मैं भी उतना मजा नहीं आया, बट पिक्चर में जिन है वो जिन, जिस तरीके से खोपड़ी खोलेगा ना शॉटगन से। जिसके बाद अगली बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स तुमको बताना चाहूंगा और तुम प्रिपेयर होके जाना, आई एम नॉट जोकिंग। मूवी एक 18+ पिक्चर है, ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है, वो भी लैंग्वेज एंड वायलेंस के लिए। इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को पूरी तरीके से यूज किया। काफी लोग मॉकटेल के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि यार शायद उन्होंने डायलॉग्स वगैरह कट कर दिए या फिर सीन्स वगैरह कट कर दिए सेंसर बोर्ड ने, लेकिन एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि भले ही किसी मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला हो, बट उसके अंदर भी आप मदर सिस्टर की गालियां नहीं रख सकते।
दैट जस्ट अ बिग नो नो। तो इसलिए तुमको धुरंधर में बाकी जो एक पर्सन को दे सकते हो डायरेक्ट वो गालियां सुनने मिलती हैं। हाँ, पिक्चर में लोग गालियां दे रहे हैं और इनफैक्ट मदर सिस्टर वाली भी दे रहे हैं, बट वो आधी सुनाई देगी आधा बीप है। जिसके बाद दूसरा एस्पेक्ट आता है वायलेंस का, और ट्रेलर में अंदाजा लग गया था कैसा होने वाला है, जिसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रही थी कि ये सोसाइटी के ऊपर क्या परिणाम करेगी। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा भाई, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला इससे, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गोर और बॉडीज का फटते कटते हुए दिखाया, मेरे सामने वाली सीट पे मोहतरमा ऐसे देख रही थी। इंटरवल के बाद एक सीन आया जहां पर मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, मैं ऐसा हो गया था कि भाई बस करो, मुझे नहीं देखना है। लाइक पिक्चर वेंट इन देयर, बैकग्राउंड म्यूजिक, सेट डिजाइन, ओवरऑल इसका प्रोडक्शन, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो अगर तुमको शायद मेरी बातों से समझ नहीं आया होगा, धुरंधर ने एक काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड किया है। ड्रॉबैक्स, कमियों के नाम पे मैं 2 पॉइंट कहना चाहूंगा। पहला कि एक लव स्टोरी उन्होंने फिट करी है जिसको अच्छा खासा टाइम भी दिया, और पहले मैं सोच रहा था यार कि इतना क्यों, क्या इसकी जरूरत भी थी हमको, और आगे चल के कहानी उसको थोड़ा अच्छे से जस्टिफाई कर देती है। बट आई स्टिल फील कि लव स्टोरी वाला एंगल में भी आप थोड़ा छोटा कर सकते थे, या आई डोंट नो, सेकंड मूवी में जाके मे बी पे ऑफ मिले। जिसके बाद दूसरा कंप्लेन नहीं, इट जस्ट छोटी सी चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इसका रन टाइम वैसे तो कहीं पर भी बोर वगैरह नहीं करती अगर तुमको ड्रामा देखना पसंद है तो, लेकिन मे बी आप कहीं कुछ कनेक्टिंग शॉट्स या फिर एस्टैब्लिशिंग वाले शॉट्स जहाँ कैरेक्टर चल के जा रहा है, अपने को पता है ये एक लोकेशन पे पहुंचने वाला है, तो वहां पे पहुंच के जाने वाले 4 शॉट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, आई डोंट नो, मतलब होपफुली आपने उसको कट करके देखा हो, अच्छा नहीं लगा हो तो फिर ये किया। रन टाइम कैन बी थोड़ा बहुत एकदम माइनर सा, बस इतना ही मेरी तरफ से है। लेकिन आपके लिए मैं कह दूं महाशय, आपको अगर आजकल की मसाला मूवीज देखने का कीड़ा चढ़ चुका है और आपको वही देखना पसंद है, जो मैंने कहा ना कि डायलॉग बाजी, लाउड एक्शन, स्लो मोशन, तो ये धुरंधर मूवी शायद आपको उतना इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। पॉलिटिक्स मतलब वो इलेक्शन लड़के जीतने वाला पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि लोगों के बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, गैंग्स के बीच में क्या पॉलिटिक्स चल रही है। 5 लोग अगर एक सिचुएशन में घुसे हुए हैं और हर एक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, तो वो कैसे चीजों को पुल कर रहे हैं, वहां से पुश हो रहा है, फिर क्या सिचुएशन चेंज हो रही है। काफी टाइम तक कैरेक्टर सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर एक दूसरे को नजरें देख रहे हैं और म्यूजिक चल रहा है, आप उससे फील कर रहे हैं। इस टाइप का एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, मोस्टली थ्रिलर। और अगर आप ध्यान लगा के देखने वाली मूवीज नहीं पसंद है तो फिर ये नहीं पसंद आएगी। दिस इज अ सीरियस मूवी, और अगर आपको एक सीरियस पिक्चर देखनी है तो डेफिनेटली धुरंधर डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। 2 पार्ट्स में कट करने वाला डिसीजन भी मैं कहूंगा फेवर में ही काम करता है, क्योंकि इतना सारा वहां का सेटअप है ना, और एक्चुअली पिक्चर टाइम लेके सारी चीजें दिखाती है, तुम सारा इक्वेशन समझ रहे हो, सबको एक में फिट करने की कोशिश करते तो मे बी थोड़ा फास्ट, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता, या फिर उनको कोई एस्पेक्ट कट ही करना पड़ जाता। वी डोंट नो, व्हाट वी डू नो कि पहले हाफ में जो कहानी दिखाई है वो एक तरीके से तो कंप्लीट है, एक आर्क जरूर पूरा हुआ है, बट ओवरऑल कहानी का दी एंड बाकी है। और वहां पे लगता है कि थोड़ा ऐसा है ना कि भाई एकदम ऐसा गर्म हो गया था मैं, अब पूरा तुम खत्म कर ही देते तो ज्यादा अच्छा होता। होपफुली उसका पे ऑफ इसके सेकंड पार्ट में मिले, जो कि आई थिंक काफी जल्दी रिलीज कर रहे हैं वो लोग, इतना जल्दी भी नहीं आना चाहिए, लोगों तक पहुंचने दो, बट है आपकी पिक्चर, आपका पैसा, आपका डिसीजन। मॉकटेल के ऊपर रेटिंग के चक्कर में मैं सोच रहा था यार कि इसको क्या दूं, एकदम ही ज्यादा सॉलिड वाला गो फॉर इट, या फिर वो लाइन क्रॉस करके परफेक्शन पे कूद जाऊं। आगे का पूरा नहीं देखने वाला जो एक डिजायर, थर्स्ट, भूख रह गई है ना, उसके कारण ऐसा लग रहा था। बट आई थिंक मैं इसको परफेक्शन पे जंप कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा दिखाया है और जिस तरीके से दिखाया है वो हिंदी सिनेमा में तो बहुत रेयर, बहुत ज्यादा रेयरिटी है ये पिक्चर, और इसीलिए मॉकटेल के ऊपर दिस इज द परफेक्शन। बाकी तुम भी अपना अकाउंट बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उसके ऊपर होगा डील्स वाला लिंक। ऑफर्स जंक्शन को ज्वाइन करो एंड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया स्मार्टेस्ट सेविंग कम्युनिटी। आपको बस इनका फ्री व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है और पेज को नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। सेहत का ध्यान रखना, मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।